पश्चिमी चंपारण के बेतिया का बलथर इलाका सुलग रहा है। डीजे से शुरू हुआ मामला युवक की मौत के बाद भयानक रूप ले लिया, जिसके बाद देखते ही देखते पूरा इलाका धधकने लगा, जिसमें एक पुलिस वाले की जान तक चली गई। आर्यानगर गांव पुलिस छावनी में तब्दील हो चुकी है। उसके बाद भी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पुलिस हिरासत में मौत के बाद बवाल। उग्र ग्रामीणों ने बलथर थाने में लगाई आग। हवलदार को उतारा मौत के घाट, 12 जख्मी। दंगा हुआ जिसमें मैं घर पे नहीं था, मैं कहीं गया हुआ। ये हाथ आपका फूला हुआ है, कैसे? सर लोग मारे हैं। तो कौन सर मारे हैं? पुलिस? वहाँ पे जो पकड़े हैं हम लोग को मारे हैं, तो यहाँ पे टूट गया है। प्रशासन गई और कमारी तोड़ कर हम लोग चारों भाई को उठा कर एक घर में से और पीटा तो सब। रात के अंधेरे में गांव की तंग गलियों में टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट, टॉर्च की रोशनी में गश्त करती पुलिस। और बलथर थाने में धधकती आग। जान बचाकर भागते पुलिस वाले और ईंट पत्थर की लैस दौड़ती उग्र भीड़। ये उस बवाल की तस्वीरें जो डीजे बजाने वाली गाड़ी के ड्राइवर की मौत की बात शुरू, जो थमने का नाम नहीं ले रहे। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी, लेकिन बवाल अभी भी नहीं थमा है। पूरा इलाका धधक रहा। पुलिस कैंप कर रही है और उपद्रवियों के साथ साथ निर्दोष लोगों को जबरन पकड़कर जेल के सेल में भेज रही है। बवाल के बाद पुलिस ने अब तक 18 लोगों को पकड़ा। थाने में और अस्पताल में बैठे यही वो लोग हैं जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया है। किसी को लद्दाख जाना था तो कोई शुगर का मरीज है। हर कोई थाने में बैठकर दर्द से करा रहा है और अपनी पीड़ा बयां कर रहा है। गए थे वहाँ पर, डीजे बज रहा था तो डीजे भी और उसको एक आदमी का टांग कर लाया और मारे तो मौत हो गया। पुलिस के द्वारा जो मारा गया उसकी मौत हो गया। तो हम लोग भी चौक पर गए थे तो हम लोग देख के और ज़्यादा आग लगा, धराने लगा लोग, तो हम लोग भाग आए वहाँ से। इसलिए आज से 2 साल पहले भी गाँव में हम लोग हुआ था तो खाली निर्दोष लोग टांग कर बेतिया जेल में आए थे। हम शिफ्टा थाना के स्टाफ बने, शिफ्टा बड़ा उनको फोन आए, हमने के आने जा डायरेक्ट गाड़ी घुसल बलथर थाना पर। गाड़ी अभी खड़ल निकल गए तो लगे ईटा पत्थर लाठी सब जान बचाव अभियान में जेने तेने घुसल बचावल जान लास्ट में ढेला ईटा लाठी से ट्रेनी जा राइफल हमने के छिंगावन पब्लिक ले लेलस। कहाँ बा राइफल अभी कुछ पता। सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता है, लेकिन लोग इतना जरूर कह रहे हैं कि पुलिस की पिटाई से
डीजे वाली गाड़ी के ड्राइवर की मौत हुई है। जिसके बाद पूरा गांव उलट गया। सच्चाई क्या है वो अभी ओझल है। पुलिस अपनी अलग कहानी बता रही है। सच्चाई जो है वो तो जांच में और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ तो हो ही जाएगी। लेकिन जिस तरह बलथर थाना इलाका सुलग रहा है वो कहीं से ठीक नहीं। इस बवाल में एक हवलदार की मौत हो गई जिसका नाम रामजतन राय है, जबकि 12 जवान जख्मी, जिसमें से 3 की हालत गंभीर है। पुलिस की कैजुअलिटी की बात आ रही है। हाँ, एक हवलदार शहीद हो गए हैं इस पूरे घटनाक्रम में, और 3 सरकारी गाड़ी जला दिया गया है और एक ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी जलाई गई है, और एक मालखाना की गाड़ी है और 2 प्राइवेट लोगों की गाड़ी जलाई गई है, जिसमें से एक सर्किल इंस्पेक्टर की गाड़ी है। थाने में धधकती आग, गांव में पसरा सन्नाटा, और उस आग में जलते सच की। राजधानी पटना से करीब 200 किलोमीटर दूर स्थित पश्चिम चंपारण की बेतिया है, जहां बलथर थाना इलाके में बवाल ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उग्र जनता ने कानून को हाथ में लेते हुए खाकी के खौफ को खामोश कर दिया। पुलिस वालों को लहूलुहान कर दिया है। जिसके बाद से पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में पुलिस गश्त कर रही है। और बवाल को शांत करने की जद्दोजहद कर रही है। पुलिस की हिरासत में एक व्यक्ति की मौत के बाद पनपा विवाद को सुलझाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर पहल शुरू हो गई है और प्रशासन की टीम ने पूरे बलथर इलाके की नाकेबंदी करके शांति बहाल की प्रयास शुरू कर दिए। हम बलथर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां यहाँ पूरे बलथर की सभी दुकानें आज बंद हैं और पूरा बलथर में सन्नाटा पसरा हुआ है। पूरा बलथर पुलिस छावनी में इस बवाल के पीछे की कहानी को समझने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलते हैं। वो तारीख 19 मार्च 2022, होली का दिन, पूरा बिहार रंग और गुलाल उड़ा रहा था। डीजे की धुन पर मेरा रहा उसी दौरान बेतिया के बलथर थाना इलाके के आर्य नगर गांव में एक गाड़ी पर भी डीजे बज रहा था और उस गाड़ी को अनिरुद्ध यादव चला रहा था। गांव में बलथर थाने की पुलिस ने दस्तक दी। पुलिस धमक देते ही गांव में अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया। पुलिस ने डीजे वाली गाड़ी के ड्राइवर अनिरुद्ध को पकड़ लिया। उसके बाद पुलिस उसे थाने लेकर चली गई। 2-3 घंटे बाद पुलिस उसी गाड़ी में उसे मृत लेकर लौटी। जैसे ही गांव वालों को अनिरुद्ध की मौत की खबर मिली, वैसे ही पूरा गांव सुलग उठा और पुलिस वालों पर ईंट पत्थरों की बौछार होने लगी। जिससे पुलिस की गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और पुलिस वाले मौके से जान बचाकर किसी तरह भाग खड़े हुए। देखिए, यही वो पुलिस की गाड़ी है जिसमें डीजे वाली गाड़ी के ड्राइवर अनिरुद्ध का शव पड़ा हुआ है और गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। उसके बाद बवाल ने भयानक रूप अख्तियार कर लिया। गुस्साई भीड़ बलथर थाने पहुंच गई।
और देखते ही देखते पूरा थाना आग की लपटों में समा गया। थाना परिसर में लगी गाड़ियां धू धू कर जलने लगी। पुलिस वाले थाना छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। जो एक दो जवान थाने में थे उसे पब्लिक ने खदेड़ दिया है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। देखिए। क्या है पूरा मामला, अब आप वो भी समझ लीजिए। 19 मार्च की दोपहर पुलिस अनिरुद्ध यादव को गश्ती के दौरान डीजे बजाने के आरोप में थाने ले आई थी। हिरासत में लेने से पहले पुलिस ने उसकी जमकर पिटाई। आरोप है कि पुलिस की पिटाई से अनिरुद्ध की मौत हो गई। पुलिस की हिरासत में मौत की खबर मिलते ही ग्रामीण आक्रोशित हो गए। उसके बाद ग्रामीणों ने बेतिया मैनाटांड पथ को जाम कर दिया। लोगों का गुस्सा सड़क जाम तक ही सीमित नहीं रहा। उग्र लोगों ने थाने पर हमला कर दिया। पहले पथराव किया और थाने में तोड़-फोड़ शुरू। उसके बाद आग बबूला भीड़ में कानून को ठेंगा दिखाते हुए थाना परिसर में रखे जब्त वाहनों ने आग लगा दी। पुलिस कर्मियों के लिए जान बचाना मुश्किल हो गया। इस दौरान करीब 15 राउंड फायरिंग की भी खबर है। उसके बाद पुरुषोत्तमपुर और गोपालपुर थाने के पुलिसकर्मी किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। पुलिस के भागने के बाद उग्र लोगों ने थाने को फूंक दिया। भीड़ के हमले में एक हवलदार की मौत हो गई, जबकि 12 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। जिसकी मौत हुई वो पुरुषोत्तमपुर थाना में तैनात थे, लेकिन वहां रहने की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए पास के बलथर थाना में ही रहते थे। हम लोग जब पहुंचेगा एक तो हम लोग साथ ही जगह। मैंने पब्लिक का आरोप था कि पुलिस की पिटाई से उसकी नहीं, उसको कोई एक हाथ कोई नहीं मारा है, एक हाथ कोई नहीं मारा है उसको। पब्लिक को एक हाथ कोई नहीं मारा है। और ग्रुप के हवलदार साहब ने मार माथा कुछ। हाँ, तो हवलदार साहब को गोली जब हम लोग उसी रूम में हम लोग भाग कर गए थे, तो रूम में गए तो अपने हाथ से वो हथियार से गोली मारा। वहीं तो पब्लिक को उसको सामने आने के बाद हम पहुँचा।